क्या आप भी एक ऐसे आइलैंड पर जाना चाहते हो जहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स हो, या फिर एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर ऐसे ट्राइब्स हैं कि अगर गलती से आप वहाँ पहुँच भी गए तो जिंदा वापस आना तो नामुमकिन ही है, या फिर कुछ ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोग ही जा सकते हैं। आज के समय में हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पर, बट बहुत से प्लेसेस ऐसे हैं हमारी इस पृथ्वी पर जहाँ पर किसी का भी जाना अलाउ ही नहीं है, और अलाउ है भी तो बस कुछ खास लोगों का ही। हमारी ये दुनिया जो एक से एक मिस्टीरियस और अजीबोगरीब जगहों से भरी हुई है, जिनमें कुछ जगह तो इतनी ज्यादा डेंजरस है कि वहाँ पर किसी का भी जाना अलाउ नहीं है। तो आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 1, द हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स बिलो द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। इजिप्ट के पिरामिड्स को कौन नहीं जानता, ये अपने आप में ही बहुत सारी मिस्ट्रीज से भरे पड़े हैं। ऐसा ही एक पिरामिड है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा, जो कि अपने आप में बहुत से रहस्य लिए हुए है। ये लाइमस्टोन से बना हुआ है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्टिफैक्ट्स में से एक है। पर पुराने टाइम में इजिप्ट के लोगों ने ये कैसे बनाया, जिसे आज के इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाना भी बहुत मुश्किल है, ये पूरी दुनिया के लिए ही किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इसके नीचे कुछ सीक्रेट केव्स का पता चला, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उनको वहां जाने का रास्ता नहीं मिल पाया। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स मिल सकते हैं एंशिएंट इजिप्ट के, जिनसे पता लगाया जा सकता है कि इतने पुराने टाइम में उन्होंने इतने बड़े पिरामिड्स कैसे तैयार किए आखिर, और इसीलिए यहाँ पर आम लोगों का जाना बिल्कुल मना है। नंबर 2, स्नेक आइलैंड, ब्राजील। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्नेक आइलैंड, ब्राजील का ये आइलैंड बहुत ही खतरनाक और जहरीले सांपों का घर है। साउथ ईस्टर्न ब्राजील के साओ पाउलो से 20 मील दूर ये एक छोटा सा 43 हेक्टेयर का आइलैंड है, जिसका टेम्परेट क्लाइमेट है, और यहाँ पर स्नेक्स की इतनी ज्यादा तादाद होने की वजह से ही इसे स्नेक आइलैंड नाम दिया गया है। यहाँ पर ही पाए जाने वाला एक स्नेक गोल्डन लैंसेट वाइपर्स का जहर तो इतना ज्यादा पॉइजनस है कि अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी, और यहाँ ये काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप समझ ही सकते हो ये कितनी ज्यादा डेंजरस जगह है। तो यहाँ पर जाना किसी खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है, और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ जाने पर बैन लगा दिया लोगों के। यहाँ पर जिनको अलाउ कर सकते हैं वो बस रिसर्च पर्पस के लिए साइंटिस्ट को या फिर रिसर्चर्स को, जिनको स्नेक से डील करना आता हो। नंबर 3, लेस्कस केव्स, फ्रांस। लेस्कस केव्स जो कि मौजूद है फ्रांस में, ये कुछ उन केव्स में से है जिनमें बहुत ही अमेजिंग प्री हिस्टोरिक आर्ट देखने को मिली है। ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स यहाँ पर 1940 में मिली थी, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया था। बट जैसे जैसे विजिटर्स यहाँ आए तो उनसे यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ी, जिसकी वजह से केव्स के अंदर की ये पेंटिंग्स डैमेज होने लगी, और उसके बाद 1963 में इन केव्स को पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। और दोस्तों, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यहाँ पर ऐसे 600 से ज्यादा पेंटिंग्स हैं। इन पेंटिंग्स में कई बातें दिखती हैं, जैसे उस टाइम के 10 फुट के हॉर्स एनिमल्स, और दूसरी इमेजेस जो कि 20,000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। और इन्हीं को डैमेज होने से बचाने के लिए यहाँ पर पब्लिक के जाने पर रोक लगा दी गई। नंबर 4, एरिया 51, यूएसए। एरिया 51 अमेरिका के निवाडा में स्थित यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स का बहुत ही सुरक्षित और कॉन्फिडेंशियल एयरबेस है। इसे होमी एयरपोर्ट और ग्रूम लेक के नाम से भी जाना जाता है। एरिया 51 सन 1955 में बनकर तैयार हुआ था। इस एरिया 51 को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखा गया था
कि अमेरिका के मैप में भी एरिया 51 छुपाया गया था। तो इस एरिया 51 को इतना ज्यादा गुप्त रखा गया, इसके पीछे फिर लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बताई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ये माना जाता है कि यहाँ पर एक बार एलियंस का यूएफओ क्रैश हुआ था। उसके बाद से ही यहाँ यूएफओ और एलियंस पर रिसर्च हो रही है। यहाँ एलियंस पर होने वाले रिसर्च के दावे इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग जो एरिया 51 में काम कर चुके हैं, उन्होंने बताया कि एरिया 51 एक बहुत ही सीक्रेट जगह है, जहाँ एक सेक्शन में काम करने वाले व्यक्ति को दूसरे से अपने काम के बारे में बात करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती। और यहाँ पर काम करने वाले लोगों ने यूएफओ और एलियंस को देखने का दावा भी किया है। पर इसके बाद भी गवर्नमेंट का कहना है यहाँ सिर्फ एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग होती है। तो यहाँ का राज आम लोगों के लिए तो एक मिस्ट्री ही है। नंबर 5, हर्ड आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। हर्ड आइलैंड ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच ओशन में है, इसलिए अगर यहाँ जाने की अगर किसी को परमिशन मिल भी जाए तो अभी वो बहुत डिफिकल्ट होगा किसी के लिए भी। बट आखिर है क्या ऐसा यहाँ जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने आम लोगों के लिए यहाँ जाने पर रोक लगा दी। तो दोस्तों, इस आइलैंड को 1833 में डिस्कवर करा गया था एक ब्रिटिश सीलिंग द्वारा, और इसका नाम पड़ा एक अमेरिकन मरीनर कैप्टन जॉन जे हर्ट के नाम पर। पहले तो ये ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आता था, बट 1947 में ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के अंडर आने लगा। तो हर्ड आइलैंड पर ह्यूमंस नहीं जा सकते और गवर्नमेंट दूर ही रखना चाहती है लोगों को वहाँ से। सो इस आइलैंड पर पाए जाने वाले एनिमल्स, यहाँ पर पाए जाने वाली वेजिटेशन बहुत ही ज्यादा अलग है दूसरे आइलैंड से। और यहाँ पर 2 एक्टिव वोल्केनोज भी हैं, साथ ही कई ग्लेशियर्स भी, जिसको ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर लोगों को जाने की परमिशन नहीं दी। यहाँ बस रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ही जा सकते हैं रिसर्च पर्पस के लिए। नंबर 6, गोल्ड वॉलेट, इंग्लैंड। इंग्लैंड में मौजूद गोल्ड वॉलेट दुनिया के सबसे गुप्त जगहों में से एक है। ये इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसे 1694 में बनाया गया था, जिसे दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक कहा जाता है। हालांकि यहाँ गोल्ड रखना 1930 के बाद शुरू किया गया और तब से ही इसमें आम लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही जाने की परमिशन मिलती है और फेडरल रिजर्व न्यूयॉर्क के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कीपर यही है। नंबर 7, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, इंडिया। हमारे इस अर्थ पर बहुत ही कम ऐसी ट्राइब्स बची हैं जो आउटसाइड वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, और इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाली ट्राइब उन्हीं में से एक है। ये आइलैंड अंडमान के आइलैंड्स में आता है। 2006 में इस आइलैंड के पास से एक बोट मिली जिसमें 2 फिशरमैन मरे पड़े थे, और उसके बाद कई केसेस आए यहाँ से, जिससे ये साफ पता चलता है कि यहाँ पर रहने वाली ट्राइब ने उन सभी लोगों को मार दिया जिनने भी इस आइलैंड के पास भी जाने की कोशिश करी। इवन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हेलीकॉप्टर भी ऊपर उड़े तो यहाँ पर रहने वाली ट्राइब्स उनको भी नहीं छोड़ती, उन पर भी तीर चलाती हैं। तो यहाँ पर जाना किसी खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है, और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पर जाने से रोक लगा दी। गवर्नमेंट पब्लिक को यहाँ पर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। नंबर 8, रूम नंबर 39, नॉर्थ कोरिया। रूम नंबर 39 नॉर्थ कोरिया का एक बहुत ही सीक्रेट रूम है, जिसे किम टू सन द्वारा 1970 में बनाया गया था। आज के समय में इस कमरे में सिर्फ किम जोंग ही जा सकता है, उसके अलावा बाकी किसी को भी इस कमरे में जाने की परमिशन नहीं है। तो आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो इसको इतना सीक्रेट रखा गया है? पूरी दुनिया के लिए ये एक राज ही बना हुआ है। बहुत से लोगों का मानना है कि इस कमरे में पूरे नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर बॉम्ब्स का बटन है, जिसे दबाने पर सभी एक्टिव हो जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इस कमरे में सभी गैर कानूनी काम किए जाते हैं, और नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ये मानने से इनकार करती है कि उनके देश में ऐसा कोई सीक्रेट कमरा नहीं है। नंबर 9, सर्टसे आइलैंड, आइसलैंड। 1965 में ये आइलैंड बना था वॉल्केनिक इरप्शन से।
डेजर्ट से आइलैंड जहाँ पर किसी को जाने की परमिशन नहीं है, बस वैज्ञानिकों को छोड़कर। तो यहाँ कुछ डेडली तो नहीं है, तो फिर क्यों अलाउ नहीं है यहाँ पर जाना आम लोगों के लिए? आइए जानते हैं। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। तो ये जो आइलैंड है ये कुछ नए लैंड्स में से एक है। तो यहाँ कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रहे हैं यहाँ के इकोसिस्टम में, यहाँ की वेजिटेशन में, नए वॉल्केनिक इरप्शंस के साथ साथ। तो इसी डर से कि जो ह्यूमंस हैं वो यहाँ के इस इकोसिस्टम को, यहाँ की वेजिटेशन को नुकसान ना पहुँचा दें, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आम लोगों को जाने की परमिशन नहीं दी जाती। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की नई स्पीशीज इस आइलैंड पर डेवलप हो रही हैं, तो उनके लिए डेवलप होना, ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर लोगों को यहाँ इंटरेक्शन बढ़ा। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ हाईली ट्रेन्ड साइंटिस्ट ही जा सकते हैं। नंबर 10, नॉर्थ ब्रदर आइलैंड, यूएसए। न्यूयॉर्क सिटी का ये नॉर्थ ब्रदर आइलैंड यूएस के कुछ मोस्ट अबेंडेंट प्लेसेस में से एक है। इसको 1885 में परचेज किया गया था हॉस्पिटल बनाने के लिए। इस हॉस्पिटल को बनाया गया था एक्सट्रीमली कॉन्टेजियस डिजीज से, जैसे टाइफाइड, टीबी, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स। तो बेसिकली ये क्वारंटाइन हॉस्पिटल था, शहर से अलग। बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसमें एक रिहैब सेंटर बना दिया गया था ड्रग एडिक्ट्स के लिए। बट कुछ टाइम बाद इसको बंद कर दिया गया और ये एक अबेंडेंट प्लेसेस में शामिल हो गया। अब एक और स्टोरी है यहाँ के बारे में जिसकी वजह से किसी को भी यहाँ जाने की परमिशन नहीं है, और वो ये है कि इसको एक हॉन्टेड साइट भी माना जाता है। कहा जाता है यहाँ टाइफाइड मैरी का भूत है, जिसकी वजह से यहाँ जाना एक खतरा ही है। और इन्हीं सभी बातों के चलते यहाँ पर लोगों का जाना मना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, और अगर है भी तो कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही, आम लोगों को यहाँ पर जाना अलाउ नहीं किया जाता। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। वी नीड योर सपोर्ट टू क्रिएट मोर कंटेंट लाइक दैट। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।